तो चलिए, अभी तक आपको जो ज्योतिष का ज्ञान मैं देता था मेरे नवग्रह ज्योतिष चैनल पर, वो मैं आपको लिख कर देता था। लेकिन अभी आने वाली कुछ वीडियोस में मैं आपको कुछ डिटेल्स है जो फल दीपिका किताब की है उसके बारे में आपको मैं बताया करूंगा। तो उसके अंदर जो बेसिक चीजें हैं वो आपको समझ में आएंगी और जो एडवांस चीजें हैं मैं वो भी बताया करूंगा। तो अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझसे मैसेज करके यहाँ पर पूछ सकते हैं, और नहीं तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पॉजिटिव शर्मा 23 पर जाकर भी मैसेज कर सकते हैं। तो देखो, जब भी हम अपनी कुंडली देखते हैं, कुंडली आप जब भी अपनी खुद निकालते हो, डिटेल्स निकालते हो, तो कुंडली के 12 घर होते हैं। ठीक है, तो कुंडली के 12 घर हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को दर्शाते हैं। जैसे कि सबसे पहला घर जो है वो हमारे सिर के बारे में बताता है, दूसरा घर हमारे चेहरे के बारे में बताता है, तीसरा घर हमारे छाती के बारे में बताता है, चौथा घर जो है हमारी कुंडली का वो हमारे हृदय के बारे में बताता है, पांचवा घर हमारे पेट के बारे में बताता है, छठा घर हमारे पेट के थोड़े से नीचे वाले हिस्से के बारे में बताता है। तो ऐसे ही काफी सारे जो घर है वो हमारे बताते रहते हैं। देखो, पेट के बारे में हो गया, फिर पीठ पर हो गया, फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे वाला हिस्सा हो गया, फिर हमारे गुप्त इंद्रियां हो गई, फिर उसके बाद हमारी जांग हो गई, फिर उसके बाद हमारे घुटने हो गए, उसके बाद फिर हमारी पिंडलियां हो गई और फिर पैर हो गए। तो एक पहले घर से लेकर और 12वें घर तक हम अपने शरीर के अंगों के बारे में भी जान सकते हैं। अगर आपकी कुंडली का कोई भी घर अगर इफेक्टेड है, यानी कि अगर वो घर खराब है, उसमें कोई नीच का ग्रह बैठ गया, नीच के ग्रह की दृष्टि पड़ गई है, अगर वो ग्रह नीचस्थ हो चुका है, या फिर उस घर में बैठे हुए ग्रह को बल ही नहीं मिला हुआ है, या फिर उस घर का स्वामी नीच का होकर बैठा हुआ है, कुछ भी ऐसे अगर सरकमस्टांसेस बनते हैं जिसमें ग्रहों को कमजोर मान लिया जाता है या फिर क्रूर मान लिया जाता है, तो उस ही अंग से रिलेटेड आपको जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलेंगी। ऐसे में जब अगर कोई इंसान अपंग होता है तो फिर उसका उस ही पर्टिकुलर अंग के अकॉर्डिंग जो घर है आप कुंडली में अगर देखोगे तो वो इफेक्टेड मिलेगा आपको। तो ऐसा करके हम प्रेडिक्शंस दे सकते हैं। जैसे कि अगर आपको मान लो कि आपने किसी की कुंडली देखी है और आपको किसी की कुंडली के जो चौथा घर है जो कि हमारे हृदय का होता है, अदरवाइज अगर आपको जो चौथा घर है वो आपको इफेक्टेड दिख रहा है कि उस चौथे घर में आपको मान लिया कि चंद्रमा है 8 नंबर की गिनती में, तो आपको पता चल गया कि चौथे घर में जो चंद्रमा है वो नीच का होकर बैठा हुआ है। तो ऐसा करके आप जो प्रेडिक्शन है वो दे सकते हो कि आपको कहीं ना कहीं जो हृदय रिलेटेड जो संबंधित दिक्कतें हैं वो कहीं ना कहीं होंगी, या फिर जब भी चंद्रमा की महादशा या अंतरदशा आएगी तो शायद आपको जो हार्ट अटैक है ऐसी प्रॉब्लम भी हो, क्या पता आपकी जो हार्ट की नसें हैं कहीं ना कहीं वो ब्लॉक हो, या फिर कुछ भी दिक्कत हार्ट से रिलेटेड होगी ही होगी उस इंसान को। अदरवाइज अगर आपकी कुंडली का 12वां घर अगर इफेक्टेड है, अगर आप देख रहे हो किसी की कुंडली आपने रीड करी, 12वां घर अगर उसका इफेक्टेड है, 12वें घर में मान लिया कि 1 नंबर की राशि लिखी हुई और 1 नंबर की राशि पर वहां पर शनि लिख दिया, शनि 1 नंबर की राशि में नीच के होते हैं, तो फिर ऐसा करके क्या होगा कि हम देखेंगे कि 12वें घर में ऐसा इंसान का जो पैर है वो बहुत ज्यादा दिक्कत करने लगेगा, उसको पैरों से रिलेटेड समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और जो शनि है वो तो वैसे भी पैरों के ही, हमारे शरीर के पैरों पर ही ज्यादा अपना नियंत्रण दिखाते हैं। हमारे पेट के अंदर जो गैस वगैरह होती है, एसिडिटी वगैरह जो होती है, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल जो शनि करते हैं। हमारे जो बाल हैं उनका झड़ना जो है वो शनि बताता है। तो काफी सारी चीजें हैं जो हम अपने चार्ट के अकॉर्डिंग दिखा सकते हैं। तो फल दीपिका किताब के हिसाब से जो भी चीजें अभी जो इन्फॉर्मेशन आप तक मैं पहुंचाऊंगा उसको आप एक नोट पर लिखते रहिएगा, यानी कि आप उसको नोट करते रहिएगा, और आने वाले टाइम में फिर आपको और भी बेटर एडवांस से नॉलेज मिलती रहेगी। अब मैं आपको लिखकर कम बताया करूंगा और मैं आपको समझाया ज्यादा करूंगा ऐसे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सीरीज अच्छी लगेगी आगे। तो मिलेंगे आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक ले जय श्री राम, जय बजरंग बली।